कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 16 से लेकर 31 जुलाई तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम लिंक पे जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच इंडियन साइट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का वो कौन सा साइट है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, धोलावीरा। धोलावीरा को रिसेंटली यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है और धोलावीरा जो है वो गुजरात में है। और ये इस तरीके से टोटल हिंदुस्तान में अब जो तादाद हो गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यूनेस्को का वह है 40 और धोलावीरा जो है वो 40 नंबर पे है। और इसी के साथ साथ अगर हम 39 पे बात करते हैं तो 39 का जो है वो मंदिर है जो कर्नाटका में है और उस मंदिर का नाम हम बोलते हैं कि रुद्रेश्वर भी बोलते हैं, या इसी के साथ साथ रमप्पा टेम्पल भी बोलते हैं जो तेलंगाना में है और जिसको ककाटिया डायनेस्टी के पीरियड के दौरान में बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रमप्पा टेम्पल जो है ये 39 नंबर पे है और धोलावीरा जो है वो 40 नंबर पे है। बेसिकली ये हड़प्पन साइट्स में से एक साइट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। उनको मदीबा के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि उन्होंने किस तरीके से बार बार जेल में गए, उसके बाद से आज़ादी पाई। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। यहाँ तक कि उनका डिकेड भी मनाया गया है UNO के जानिब से। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड एज द मेंबर ऑफ ICC रिसेंटली। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे बेसिकली अभी रिसेंटली 3 कंट्री को ICC ने रिकॉग्नाइज़ किया है, जिसमें मंगोलिया भी है, ताजिकिस्तान भी है, स्विट्ज़रलैंड भी है। तो यहाँ पे जो है दो ऑप्शन हो गया। स्विट्ज़रलैंड को भी अभी रिसेंटली ICC ने मेंबर बनाया है ICC का, और उसी के साथ साथ मंगोलिया को भी बनाया है। और थर्ड कंट्री जो है वो है ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप नेम हमदम ड्यू टू डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ईरान ने रिसेंटली हमदम ऐप को लॉन्च किया है ताकि उसके ज़रिए से फर्टिलिटी रेट को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव गोल्डन राइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, फिलीपीन ने रिसेंटली गोल्डन राइस को अभी अपना अप्रूवल दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्पेस एजेंसी विल सेंड रॉकेट्स टू जुपिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नासा जो है वो रॉकेट भेजेगा कहाँ पे, जुपिटर में। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, स्वीडन। और बेसिकली अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान की बहुत अच्छी पहल रही थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली शिव नादर हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ MD ऑफ विच कंपनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, HCL। बेसिकली अगर शिव नादर के बारे में बात करते हैं तो वो भी बहुत बड़े कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उन्होंने अभी रिसेंटली HCL के मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से रिज़ाइन दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ रिज़ाइंड रिसेंटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कर्नाटका के CM ने अभी रिसेंटली रिज़ाइन दिया है और उनका जो नाम था वो था VS येदियुरप्पा। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करें कि बसवराज बोम्माई जो है अभी वहाँ के कर्नाटका के CM बनाए गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि बसवराज बोम्माई अभी कर्नाटका के CM है और येदियुरप्पा जो है वो रिज़ाइन दे दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट हेराल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में रिसेंटली हेराल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच नेम विल नाइजीरिया लॉन्च इट्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ई नैरा के नाम से वो अपना क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करेगा।
क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू टीच डिज़ास्टर मैनेजमेंट एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन कॉलेजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। उड़ीसा के नवीन पटनायक की हुकूमत ने अभी रिसेंटली ये स्टेप लिया है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में या जितने भी कॉलेजेस हैं सब में कंपलसरी अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों के अंदर समझ आ सके कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे है, उसको कैसे बचा जा सकता है और कैसे लोगों के अंदर उससे रिलेटेड अवेयरनेस लाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड। तो अगर हम इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में बात करते हैं तो ये 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और ये इंटरनेशनल टाइगर डे होता है। और इस साल का जो बेसिकली अगर हम थीम के बारे में बात करते हैं तो इसका जो थीम है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स, कि वो ज़िंदा रहेंगे तो वो हमारे हाथ में और मरेंगे भी तो हमारे ही हाथ में। यानी थीम जो हो जाएगा वो है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड, देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड। और अगर हम हिंदुस्तान में के बारे में बात करते हैं तो अभी सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड द पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन इन पब्लिक प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली केरला गवर्नमेंट की ये स्टेप है, ताकि उसके ज़रिए से औरतों के हुकूक को बचाया जा सके, पब्लिक स्फेयर में हो या प्राइवेट में हो या डिजिटल स्पेस में हो। क्वेश्चन नंबर 15, इंटेल लॉन्चेस AI फॉर ऑल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CBSE। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंटेल ने ये लॉन्च किया है कि वो तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए। इनिशिएटिव है इंटेल का CBSE के साथ मिलकर उन्होंने ये कोलैबोरेट किया है। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द नेशनल वोमेन ऑनलाइन चेस टाइटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वंतिका अग्रवाल जो है रिसेंटली अभी जो है ऑनलाइन नेशनल वोमेन चेस टाइटल को जीती है। और उसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि उनके बारे में, तो उन्होंने अगर अर्पिता मुखर्जी जो है वो सेकेंड नंबर पे आई थी और वंतिका अग्रवाल जो है वो इसको जीती है। क्वेश्चन नंबर 17, Which Indian city is the only from the country to be chosen for the International Clear Air Catalyst Program of USAID। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 18, who among these has been sworn as in the Delhi Police Commissioner recently। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी है, ये ई हो गया है। ऑप्शन डी, राकेश अस्थाना को रिसेंटली दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, और जिसके बारे में उनके बारे में ये बातें कही जा रही है कि वो इलीगल अपॉइंटमेंट है, और जिसको लेकर 2-3 PIL डाल दिया गया है, और प्रशांत भूषण ने भी PIL को दायर किया है। क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द इंडियाज़ लेजेंडरी स्पोर्ट पर्सन नांदू नाटेकर हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच गेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 20, नजीब मकीता हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लेबनान। क्वेश्चन नंबर 21, which state has become the first Indian state to provide reservation for transgenders in all government services। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि ट्रांसजेंडर जो है उनको भी तमाम गवर्नमेंट सर्विसेज में उनको भी रिजर्वेशन दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टू अटेंड SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। SCO बेसिकली जो है वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको ऑर्गेनाइज जो किया जा रहा है वह है ताजिकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, जापान्स मोमिजी निशिया बिकम्स वन ऑफ द यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर्स इन ओलंपिक, शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, स्केट बोर्डिंग से उनका एसोसिएशन है, वो अभी सिर्फ 13 साल 330 दिन की है। Question number 24, name the first city in India where people can avail high quality drinking water directly from the tap on a 24-hour basis। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पुरी में ये सुविधा अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 24/7 आवर पानी जो है एकदम क्लीन और हाई क्वालिटी का पानी वहाँ पे अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रिया मलिक हैज़ रिसेंटली वॉन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट्स इवेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं 25 का, तो
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेसलिंग में। और रिसेंटली अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने अभी चैम्पियनशिप चल रहा था बुडापेस्ट हंगरी में, वहीं पे इन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल को जीता है प्रिया मलिक ने। क्वेश्चन नंबर 26, द हिस्टोरिक पासियो डेल प्राडो, बोलवर्ड एंड रिटेरो पार्क आर एमंग द न्यूली इंडक्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फॉर 2021। दे आर लोकेटेड इन विच सिटी। अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो यूनेस्को ने वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे जो साइट्स है उसको अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। तो यहाँ पे जो मेंशन है वो सब के सब कहाँ के हैं? मैड्रिड, स्पेन के हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द बुक टाइटल एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन हैज़ बीन ऑथर्ड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अशोक लवासा। और अशोक लवासा के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ही वॉज द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 26। दिस ईयर नेशन इज सेलिब्रेटिंग द डैश डैश ऑफ विक्ट्री इन द कारगिल वॉर। तो अगर हम 28 के बारे में बात करते हैं बेसिकली, तो ये 22 साल हो गए हैं जब हम कारगिल वॉर को जीते थे। और कारगिल वॉर जो 1999 की सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई होती है जिसमें हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को हरा देता है। क्वेश्चन नंबर 29, सीनियर IPS ऑफिसर नासिर कमाल हैज़ रिसेंटली बीन डिजिग्नेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 30, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट रिलीज द बुक पोलेको पटाभिषेकम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज एसोसिएटेड विथ दिस बुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड ये किताब है जिसको अभी रिसेंटली वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीज़न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, संदेश झिंगन को रिसेंटली 2021 का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 32, पेड्रो कास्टिलो हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पेरू। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द 2032 समर ओलंपिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन जो शहर में इसको मुनक़िद किया जाएगा वहाँ पे ये होगा। मेज़बानी करने वाली जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसी के साथ साथ अगर हम 2024 के समर ओलंपिक के बारे में बात करते हैं तो वो पेरिस फ्रांस में होगा। और 2028 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो लॉस एंजल्स USA में होगा। तो ये भी याद रखिएगा 2032 तक के फाइनल हो गया है कि कहाँ पे ओलंपिक होना है। 2024 पेरिस फ्रांस, 2028 USA लॉस एंजल्स और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी लीडर ऑफ द राज्यसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुख्तार अब्बास नकवी। और इसी के साथ साथ जो लीडर है वहाँ पे राज्यसभा के BJP की तरफ से वो कौन है? वो है पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 35, नेम द बिलियनायर हु हैज़ मेड अ शॉर्ट जर्नी टू स्पेस इन द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट फॉर हिज रॉकेट शिप न्यू शेपार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जेफ बेजोस ने अभी रिसेंटली शॉर्ट जर्नी किया था स्पेस का। क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कन्फर्ड विद द मोहन बागान रत्ना पोस्टमसली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शिवाजी बनर्जी को रिसेंटली जो है मोहन बागान रत्ना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा उनके मरने के बाद। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज फीचर्ड इन द 2021 फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 7 कंपनियां जो है इसमें जगह बनाने में कामयाब हो गई थी और सबसे नंबर 1 पे जो है वो है जियो। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज़ द कंपोजर एंड सिंगर ऑफ द थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन पैरालंपिक्स कंटिजेंट कर ले कमाल तू कर दे कमाल तू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, संजीव सिंह। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड एयर बेस टू इक्विप्ड विथ राफेल एयरक्राफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हशिमारा एयरबेस जो कोलकाता में है। और सबसे पहली मरतबा जो राफेल को इक्विप्ड जो
एयरफोर्स स्टेशन हुआ है वह है अम्बाला। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट जो है वो अम्बाला है और सेकंड जो है वो हाशिमारा एयरबेस है। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंपनी हैज़ टॉप्ड द 2021 फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वॉलमार्ट कंपनी ने टॉप किया है और ये लगातार 8वीं बार टॉप किया है और टोटल जो है 16 मरतबा जो है फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में वो टॉप पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, इसरो नासा ज्वाइंट मिशन निसार नासा इसरो साइंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो अगर हम 41 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 2023 में ये इसरो नासा का ज्वाइंट मिशन जिसको हम निसार के नाम से जानेंगे उसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, म्यांमार मिलिट्री चीफ डैश अपॉइंटेड एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यह है मिन ओंग हयूंग जो है वहाँ के अभी रिसेंटली इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। Question number 43, which of the following city has become the first Indian city to achieve 100% COVID-19 vaccination। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर जो उड़ीसा का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाडे को रिसेंटली अभी जो है न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, साइरस पूनावाला का जो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच कंट्री हैज़ एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हम UNSC के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंडिया। और ये सिर्फ 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक है, यानी कि 1 महीना के लिए UNSC का जो प्रेसिडेंसी को संभालेगा वो हिंदुस्तान करेगा और फिर सितंबर में जो है वो कौन कंट्री करेगा, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 47, संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अगस्त। 3 अगस्त को हर साल हिंदुस्तान में संस्कृत डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी के साथ साथ और उस दिन जो है पूरा फुल मून होता है और ये अगर हम बात करते हैं कि श्रावण मंथ का ये टाइम होता है जब हम ये संस्कृत डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द समग्र शिक्षा स्कीम हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, अलेक्जेंडर ज़वेरेव हु वॉन द मेन सिंगल टेनिस गोल्ड एट द टोक्यो ओलंपिक्स बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जर्मनी का। और उन्होंने अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को भी हराया था और उसी के साथ साथ रशिया के बहुत बड़े खिलाड़ी को उन्होंने हराकर गोल्ड मेडल जीता था और जिस खिलाड़ी को हराया था उनका नाम है करेन। क्वेश्चन नंबर 50, यूलिमा रोजाज ऑफ विच कंट्री क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वोमेंस ट्रिपल जंप इन ओलंपिक 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वेनेजुएला की है और 2020 का उनको स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर के खिताब से भी सम्मानित किया गया था। तो ये है 50 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जुलाई मंथ का। और इसी के साथ साथ इसी के जस्ट बाद हम जो ओलंपिक हुए हैं हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस क्या रहा है 1900 से लेकर अभी तक, उन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी वजह से मैंने ओलंपिक को यहाँ पे स्किप कर दिया है। इसी तरह के मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।